तो एक साधारण से संसार की एक वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, चिंतन करना, वो उसका मीठापन रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो जब संसार की एक वस्तु का स्वभाव निर्धारित है, आदि अनादि काल से जो भगवान का नाम है, वो जीवन में कभी भी लो, वो मंगल ही प्रदान करेगा। भगवान की कथा कभी भी सुनो, वो जीवन में आनंद ही प्रदान करेगा। इसलिए तो मानस में गोस्वामी जी को कहना पड़ा, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशहूँ। भगवान का नाम हर समय जीवन में आनंद करता है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, महाराज भजन कब करें, क्या उत्तम समय है, भजन कब करना चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूं, देखो, और कभी भजन करो या मत करो, पर लेकिन शास्त्र कहता है अंतमति सो गति। जीवन के अंतिम क्षणों में अगर भगवान का नाम आ गया ना महाराज, तो गति निश्चित है, हमारा मोक्ष निश्चित है। लेकिन अब ये पता नहीं कि जीवन का वो अंतिम क्षण कब है, और जीवन के अंतिम क्षण में कब आएगा। ऐसा थोड़ी कि सोचने से आ जाएगा, क्योंकि जीव का जो स्वभाव होता है ना, वही अंतिम क्षणों में उसकी स्मृतियों में आता है। जो संसार में बहुत लिप्त जीव होता है, देखते हो ना आप संसार में, कई बार लोग कहते हैं साहब दादाजी के प्राण नहीं निकल रहे, पोते को बुलाओ, पोते में जीव अटका हुआ है, और पोते को देखते हैं प्राण निकल जाते हैं। ऐसे कई प्रसंग देखने को मिलते हैं। तो संसार में अगर लिप्त है और वही वृत्तियां अगर हमारे मन मस्तिष्क में है, तो अंतिम समय में भी वही याद आएगी। अगर हम चाहते हैं महाराज कि अंत सुधर जाए, तो उसका अभ्यास रोज करना पड़ेगा, क्योंकि मन को जब अभ्यास होगा तभी अंतिम क्षणों में भजन का भाव जागृत होगा। नहीं तो गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट लिखा है, लेकिन महाराज वो कब होगा, जब हमें अभ्यास होगा। कई बार लोग पूछते हैं कि भजन कब करना चाहिए। रामस्नेही संप्रदाय के जो आद्याचार्य हैं स्वामी रामचरण जी महाराज, उनसे भी एक बार जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि भजन कब करना चाहिए। मध्य काल मदरात सदा एके रस प्यारो, नित्या नित्य अखंड, रोज निरंतर रूप से एक अखंड धार से श्वासों श्वास, प्रत्येक श्वास में जब भगवान का नाम हो, नित्या नित्य अखंड तास को अंत जनाही, वर्णाश्रम नर नार, आप कोई वर्ण के हो, भगवान के यहाँ ये भेद नहीं है कि कोई वैश्य है, कि कोई शूद्र है, कि ब्राह्मण है, ये सब हमारी व्यवस्थाएं हैं। वर्णाश्रम कोई भी वर्ण का हो, नर हो चाहे नारी हो। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया, वर्णाश्रम नर नार अंत सब ही के माही। अंत तो महाराज सबका होना है, संसार में है कोई जो यहाँ रुकने वाला है, सबको जाना है। वर्णाश्रम नर नार अंत सब ही के माही, दर्शन साध स्वरूप को, महात्माओं के दर्शन करो, संतों का सत्संग करो, और जीवन में दर्शन करते करते, सत्संग करते करते दर्शन साध स्वरूप को और राम नाम आधार, सत्संग जीवन में हो और भगवान के नाम का आधार हो। दर्शन साध स्वरूप को राम नाम आधार, राम चरण अक्षर उभय, ये दो अक्षर रकार और मकार, राम, राम चरण अक्षर उभय, भजे सोतरे पार। जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, भगवान उसका लोक भी सुधार देते हैं और परलोक भी सुधार देते हैं। संसार सागर से पार होकर भगवान के चरणों को वो प्राप्त कर लेता है। तो महाराज गुलाब जामुन रसगुल्ला आप जब खाओगे तब मीठा लगेगा, ऐसे ही भगवान का नाम जब लोगे तब वो जीवन में आनंद ही करने वाला है। दिनानाम नियमो नास्ति, भागवत सुनने का भी कोई दिन निश्चित नहीं है, कभी भी आप कथा श्रवण कर सकते हो। और यहाँ भागवतकारों ने तो लिखा है सदा सेव्या सदा सेव्या, एक बार नहीं बार बार सुनो, बार बार सुनो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। और उसको सुनने से क्या होगा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। केवल और केवल सुनने मात्र से परमात्मा हमारे घट में आकर के विराजमान हो जाएगा।